जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय झा एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा के लहरियासराय स्थित मोहल्ला दुमदुमा में जदयू नजीर अहमद अंसारी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आवास पर पहुंचे। वहीं मंत्री संजय झा को इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम लोगों के द्वारा शॉल और बुके देकर उनका स्वागत किया गया। मौके पर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन, जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल सहित अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। इस मौके पर मंत्री संजय झा ने कहा कि नजीर अहमद अंसारी से पुराना लगाव है, जिस कारण आज उनके निजी कार्यक्रम में उनके बेटे के रिसेप्शन में वह शामिल हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से मीडिया के लोगों ने यह प्रश्न किया कि आप लगातार मिथिलांचल और दरभंगा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि अगला जो दरभंगा का सांसद होने वाला है वह संजय झा ही है? इस प्रश्न के उत्तर में संजय झा ने कहा कि मेरा दौरा तो लगातार 2006 से ही चल रहा है और कहा कि लगभग 18 साल से हम दरभंगा में बिना एमपी बिना विधायक के काम कर रहे हैं। कहा कि चुनाव की बात तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जब सीट बटेगा आपस में सहमति हो जाएगी, उसके बाद किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी तब पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। कहा मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक यह सब हो जाएगा। संजय झा ने कहा कि इंडिया महागठबंधन बिहार के पूरे 40 सीट पर जीत की दावेदारी की। वहीं जदयू नेता नजीर अहमद ने संजय झा के कामों की खूब तारीफ की। दरभंगा में सार्वजनिक हो या सरकारी हो, आप लगातार पूरा मिथिलांचल का दौरा कर रहे हैं। मिथिलांचल का से मुराद मेरी है कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र का क्या समझा जाए कि अगला जो यहाँ का सांसद होने वाला है वो संजय झा ही है और ये फाइनल हो चुका है। जिस तरीके से आपके दौरे हो रहे हैं। मेरा दौरा तो 2006 से चल रहा है, अब 2023 में 24 आ गई, 24 ये दौरा तो कोई सांसद बनने के लिए दौरा रहा नहीं। 2006 से कितना टाइम हो गया? 18 साल से दरभंगा में जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग या मीडिया के लोग या दरभंगा की जनता, वो देखिए मैं 18 साल से बिना एमपी अब बिना विधायक रहे काम कर रहा हूं। कभी रहा नहीं। जो भी काम संभव हुआ तो लगातार दौरा मेरा कम ज्यादा होता रहा और मैं बीच में आता रहा हूं और पूरा मिथिला एरिया में घूमता रहा हूं। जहां तक चुनाव की बात है, कोई फैसला नहीं हुआ। जब महागठबंधन का टिकट बटेगा, आपस में सहमति हो जाएगी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा कि आपने पूछ लिया। उसके बाद किसके खाते में कौन सीट जाएगा तब वो पार्टी डिसाइड करेगी वहां से कौन चुनाव, और मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक ये हो जाएगा। जैसा कि इतिहास रहा है दरभंगा संसदीय क्षेत्र का, पहले तो कांग्रेस यहाँ से आती थी, उसके बाद आरजेडी लगातार यहाँ से, जैसे अली अशरफ आदमी 4 बार यहाँ के रहे तो आरजेडी से थे, अभी वो जेडीयू में चले गए। तो ये सीट किसके खाते में जाने वाली है सर? आप चूंकि दूसरे नंबर पे बिहार में गिने जाते हैं। ये अभी मैं कैसे कहूँ? मैंने कहा ना आपको कि जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, ये सीट दरभंगा सीट किसके खाते में जाएगी। अगर जेडीयू के खाते में आएगी तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि यहां से कौन प्रत्याशी होगा। अगर आरजेडी के खाते में जाएगी तो उनके जो पार्टी के लीडर है वो तय करेंगे यहाँ कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा वो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा। एक और दूसरी बात, महागठबंधन पूरे बिहार में, दरभंगा की आप बात क्यों कर रहे हैं, उसका इरादा है 40 सीट जीतने का। आदरणीय माननीय मंत्री संजय झा जी बिहार का एक पिलर है। बिहार में उनके काम का परचम लहराया हुआ है, पूरे इलाके में परचम लहराया हुआ है, खास के दरभंगा में तो ये पोजीशन है कि 24 घंटा दरभंगा के लिए चिंतित रहते हैं। अब हमारे मोहल्ले में हमारे घर पर आए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय हमारे घर पे आए हैं। हमारे ये इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए क्या होगी। हम एक बात कहेंगे अपने माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे दुमदुमा मोहल्ला में जो बैकवर्ड की घनी आबादी है मुसलमानों की, उसमें रोड का एक बहुत बड़ा समस्या है। जरा
डीएम को कह देंगे कि सर्वे करा करके इस रोड को, रिंग रोड है पूरा बना हुआ, सिर्फ बनाने की देर है, खाली कह देंगे तो हमारा दुमदुमा मोहल्ला में 20,000 की भी आबादी का एक बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। ये हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पे? हमारे लड़के की शादी हुई है। क्या नाम है उनका? दब्बीर अहमद नाम है, लड़का इंजीनियर है, दब्बीर अहमद है। उनकी शादी हुई है, आज रिसेप्शन है, शाम में रिसेप्शन है। आदरणीय मंत्री महोदय के पास समय का अभाव था, हमारे सम्मानित माननीय मंत्री जी अभी आ गए हैं। हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। एम्स का काम हो या एयरपोर्ट का काम हो, आपको पता होगा अभी कमला नदी में और उसके बाद सिमरिया घाट में इतना बड़ा काम कर रहे हैं हर समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम जितने सबको लेकर, गरीब अगर आप पिछड़ा सबको लेने के लिए चलने वाले हैं। तो उनका नाम है माननीय संजय झा साहब। संजय झा साहब को विकास पुरुष है। हम लोग यहाँ के जिस मोहल्ले में आए हैं, बता रहे हैं जिस मोहल्ले में आए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की बहुत बड़ी आबादी है। आपको पता होगा, नजीर भाई सही से नहीं बता पाए, यहाँ पे तकरीबन 8 वार्ड काउंसलर माइनॉरिटी समाज का कंटिन्यू बनते हैं। लहरियासराय से लेकर सैयदनगर से लेकर और उसके बाद सिद्धारा नहीं, उर्दू तक 7 से 8 वार्ड काउंसलर बनते हैं। माननीय संजय झा जी को सब यहाँ के मुसलमान जो भी अल्पसंख्यक समाज के लगे, अगर आप पिछड़ा, गरीब, बुढ़वा, सब लोग इनको इज्जत से और सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। अगर आपके पार्टी की सीट बनती है, तैयार हैं? हम लोग ही नहीं तैयार है, हम लोग तो पार्टी के वर्कर है। जो यहाँ के जो समाज के लोग हैं, जो सबसे जिसको कोई पूछने वाला, वो माननीय संजय झा जी का नाम लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम। आने वाला समय में, आने वाला जो इलेक्शन है, आने वाला समय होगा, उस दिन हम लोग बटन दबा के जवाब देंगे। डॉक्टर अशरफ हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक। 7 जनवरी 2024 को शिव मंदिर केएम टैंक लहरियासराय से अयोध्या तक गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करने जा रहे राम भक्त सतीश शाह को भव्य स्वागत किया गया। राम आएंगे तो गंगा जल चढ़ाएंगे के संकल्प के साथ पैदल यात्रा करने वाले सतीश शाह को दरभंगा के कई जगह पर स्वागत करते हुए गाजे बाजे के साथ विदा किया गया। महादेव जायसवाल द्वारा स्वागत करने के बाद रहमगंज, नाका 5, मिर्जापुर चौक, हसन चौक, आजमनगर होते हुए कंसी में स्वागत के बाद मुजफ्फरपुर मार्ग से अयोध्या को प्रस्थान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जीवन सैनी, महामंत्री अंकुर गुप्ता, पूर्व पार्षद रीता सिंह, बाबू साहेब झा, आशुतोष यादव, पार्षद राजू पासवान, पार्षद बिट्टू झा, पार्षद विकास चौधरी, सुजीत मल्लिक, अमलेश झा, पप्पू सिंह, मनीष जायसवाल, संतोष सिंह, कनक राज, साथ ही पूनम देवी ने अपनी महिलाओं के साथ भव्य आरती कर स्वागत किया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना सह राम लल्ला दर्शन जिला प्रभारी ने कहा कि न केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी का इंतजार कर रही है। इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार भारत में मिट्टी के कण कण, भारत के जन जन, नव्य व भव्य अयोध्या का स्वरूप देखकर हर राम भक्त का मन हर्षित है। ऐसे ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। खुद को ऊर्जा और विश्वास के साथ इस पल का आनंद उठाना है। प्रधानमंत्री के आग्रह को चरितार्थ करने के लिए 22 को अपने अपने घर में श्री राम ज्योति दीप जलाएं और सभी मंदिर की सफाई करें। 550 वर्ष के संघर्ष के बाद राम को भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम का साक्षी बने। आदित्य नारायण मन्ना ने राम भक्त सतीश शाह को दरभंगा के सीमा NH 57 पर पैदल जाकर दिव्य दर्शन के लिए विदा किया। रविवार 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बहादुरगंज स्थित किड्स पैराडाइज एकेडमी में मिल्लत टैलेंट सर्च परीक्षा MTSE 2024 संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 377 प्रतिभागियों ने विभिन्न स्कूलों व क्षेत्रों से भाग लिया। यह परीक्षा स्कॉलरशिप के लिए ली गई है, जिसमें गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और दिनियात से 100 प्रश्न पूछे गए। इस परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को एमफोर्ट के द्वारा बोर्ड परीक्षा के बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा के साथ साथ नीट, IIT, JEE, क्लैट, CA फाउंडेशन, NDA 2026 और CA फाउंडेशन BCom के साथ निःशुल्क 2 वर्षों की तैयारी लॉजिंग व फूडिंग के साथ बैंगलोर, हैदराबाद व पुणे के विभिन्न शाखाओं में कराई जाएगी। इस परीक्षा को सफलतापूर्ण संपन्न कराने में मुख्य भूमिका किड्स पैराडाइज एकेडमी की संयोजक नौशाबा वसीम, मोहम्मद मिराज अहमद, डॉक्टर शाबीर अली, डॉक्टर जफर इकबाल जैदी, डॉक्टर जमशेद आलम,
मुस्तकीम खान दरोगा, लहरियासराय थाना, मोहम्मद खालिद अंसारी, मोहम्मद नदीम अंसारी, मोहम्मद एजाज अफजल, मोहम्मद जाजीब अंसारी और तमाम शिक्षकों ने निभाई। परीक्षा का आयोजन किया गया है, किस तरफ से किया गया है और कहां के स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लेंगे? ये परीक्षा का आयोजन हैदराबाद MFERT के थ्रू किया गया है। मिल्लत टैलेंट सर्च एग्जाम है ये। तो इसमें है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि बच्चे 10th के बाद या 12th के बाद जो प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, कहीं कोचिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये 3 जगह सेंटर इसका बनाया गया है, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में। तो वहाँ पर ये बच्चे जाकर फ्री कोचिंग और रेसिडेंस का खाना वगैरह सारा कुछ इनको फ्री में कराया जाएगा, तो प्लस 12th या 10th के साथ। कुल कितने स्टूडेंट इस परीक्षा में हैं हिस्सा लिए? 377 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। इसके लिए कुल कितना सीट है? इसके लिए सीट अनलिमिटेड है, जितने बच्चे चाहे वो कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया 176 सेंटर्स पे इसका एग्जाम हुआ है। एग्जाम का मकसद क्या है? इस एग्जाम का मकसद है कि जो बच्चे हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को खोज करना, उनको सहूलत प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारी कमी की वजह से, हो सकता है फाइनेंशियल। लिया गया है, किस तरह का एग्जाम था, किस तरफ से ये लिया गया एग्जाम? ये मिल्लत जो टैलेंट सर्च के तहत जो है MS एकेडमी हैदराबाद में, वो नीट और मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए कोचिंग के लिए ये स्कॉलरशिप देती है, प्रदान करती है। इसमें 5 लाख तक का स्कॉलरशिप है। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एकेडमी जो है उनको आगे की पढ़ाई के लिए और कोचिंग के लिए, क्लासेस के लिए उसे स्कॉलरशिप प्रदान करेगी, जिसमें 5 लाख तक हो सकता है, जिससे बच्चे आगे की पढ़ाई, खास करके वो बच्चे जो मुस्लिम सोसाइटी में जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्जाम को पास करें और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो ये जो भी छात्र हैं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र लोग थे परीक्षा में? मैक्स जी, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अधिक से अधिक थे। एग्जाम रहा, क्या उम्मीद करें? एग्जाम इंग्लिश में था, इसलिए नहीं हुआ उतना। हिंदी में था, हिंदी में रहता तो हो जाता। लगभग कितना प्रतिशत आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है? 60-70 तक किया। क्या लग रहा है, सफलता मिल पाएगी या फिर आगे नेक्स्ट टाइम इस तरह का? हाँ, मिल सकता है, लगता है। कहाँ से हैं आप? झंझारपुर। हाँ, किस तरह का एग्जाम था, कैसा एग्जाम हुआ? सर, ये मिल्लत का एंट्रेंस एग्जाम है। अच्छा। अगर मैं इसे निकाल लेता तो आगे में बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, जिससे हमें आगे तैयारी करने में बढ़िया होगा। एग्जाम तो सही गया, बट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वर्जन में, बिहार बोर्ड में हिंदी वर्जन में पढ़ाया होता है, यहाँ पे इंग्लिश में था क्वेश्चन, तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुआ। बानों की बस सही था। कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम हो रहा था? 10 से 1। क्या नाम हुआ आपका? सोहेल। कहाँ से है? झंझारपुर, मधुबनी। हाँ, किस तरह का एग्जाम था, किस तरह का एग्जाम हुआ है? बहुत पेपर हल्का था, इजी था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हरिनगर से। सफलता मिलेगी तो क्या कुछ इसके बाद होगा? इसके बाद मतलब एक तरह का संस्था है जो आगे पढ़ाएगा बच्चों को। क्या नाम हुआ आपका? अनस इम्तियाज। दरभंगा में दारू शराब पीने वाले लोगों को आए दिन धरपकड़ कर, गिरफ्तार कर इन्हें हवालात में बंद किया जा रहा है। इसके बावजूद है कि लोग मानने को तैयार नहीं और अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। वहीं दारू पीने के आरोप में दरभंगा पुलिस ने दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया है, जहां से रविवार को आगे की कार्रवाई चल रही है। दारू शराब पीने के मामले में दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र से लेकर बहादुरपुर थाना, हायाघाट थाना से लेकर अशोक पीपर थाना सहित अन्य थाना क्षेत्र से 10 लोगों को शराब पीने व नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। तमाम लोगों को एक्साइज विभाग के हाजत में लाकर बंद कर दिया गया था। पकड़े गए आरोपियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा है इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अशोक पेपर। अच्छा, कौन सा आइटम पिए थे? वो दादी लाने गए थे, बोतल में लेके साथ में मिला। कौन सा आइटम पिए थे, देसी विदेशी क्या था? तारी पिए थे। अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र से पुलिस लाई? कुशेश्वर स्थान। कब लाई? रात बोले कि पिए हुए हैं, ले जाए।
जिन्हें हल्का फल्का था वो तो अति में निकल गया। सर भरवाड़ ये नेंगरा है ना, पीपर दुकान नेंगरा खुला है। थाना कौन सा हुआ? थाना हायाघाट सर। अच्छा, क्या आप पिए थे? चाली पिए थे सर। कब लाया गया आपको? रात में लाया। थाना क्षेत्र आपका? थाना क्षेत्र हायाघाट है सर। हायाघाट जी नहीं, ये पहली बार सर। क्रिकेट प्रेमी युवाओं के अनुरोध पर दरभंगा पुलिस प्रशासन, मधुबनी प्रशासन और कई अन्य लोग आज चंद लम्हे फुर्सत के कुछ समय क्रिकेट के मैदान में नजर आए और क्रिकेट प्रेमियों के बीच पहुंचकर इन लोगों का हौसला बुलंद किया और क्रिकेट खेल में अपनी थोड़ी भागीदारी दी। वहीं इस अवसर पर नेहरू स्टेडियम लहरियासराय के क्रिकेट ग्राउंड में नजर आए दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार, सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव और मधुबनी जिला के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य कई दूसरे प्रशासन पदाधिकारी। लोगों ने क्रिकेट के इस खेल में शामिल हुए और क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आए। फुर्सत के चंद लम्हों में इन पदाधिकारियों ने क्रिकेट के मैदान में उतरकर क्रिकेट प्रेमी युवाओं के दिल को रखने के लिए उनके अनुरोध पर पहुंचे हुए थे, जो अपने आप में एक खुशनुमा दृश्य नजर आ रहा था। हालांकि इस तरह का क्रिकेट मैच का आयोजन दरभंगा में प्रशासन वर्सेस आम नागरिकों का मैच अक्सर होता रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण कुछ वर्षों से यह मैच जरूर बंद रहा। 7 जनवरी को बाईसी मेहतर समाज संस्था की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक स्थानीय मोहल्ला भगवान दास स्थित प्रधान कार्यकालय में अध्यक्ष राम आशीष राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में पिछले बैठक की संपुष्टि की गई और आज की बैठक को प्रारंभ किया गया। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि मेहकर समाज में शिक्षा पर गौर देने के लिए विशेष अभियान हो। प्रतिभा खोज संस्था द्वारा शिक्षा के लिए बच्चियों को गोद लिया जाना चाहिए। नए सदस्य जुड़े तो अम्बेडकर की प्रतिमा की फोटो से सम्मानित किया जाए। संस्था के सचिव राजू राम द्वारा यह विचार लिया गया कि कोष मजबूत के लिए सदस्य अभियान चलाया जाए। संस्था के उपाध्यक्ष सचिन राम द्वारा यह विचार लिया गया कि संस्था के विकेंद्रीकरण के लिए वार्ड से जिला स्तर पर समिति का गठन कर युवाओं को भागीदारी दी जाए। कार्यक्रम में उपस्थित सचिन राम, उपाध्यक्ष संजीवन राम, जीवच राम, महेश राम, मिथुन राम, मोहन राम, पंकज राम के साथ कई अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन रिंकू राम, राजू राम द्वारा किया गया। दरभंगा पर्यटन संस्था के तहत 154 तीर्थ यात्रियों का जत्था शनिवार की रात गंगा सागर यात्रा के लिए दरभंगा से रवाना हुआ। सभी तीर्थ यात्री इससे पूर्व देवघर, बासुकीनाथ के बाद तारापीठ और दक्षिणेश्वर काली स्थान भी जाएंगे। तदुपरांत वे गंगा सागर पहुंचेंगे। शनिवार की रात दरभंगा स्टेशन से तीर्थयात्रियों का जत्था संस्था के संयोजक पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में सर्वप्रथम देवघर के लिए रवाना हुआ। दरभंगा पर्यटन संस्था के तीर्थयात्रियों का यह 10वां वर्ष है। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक बार में संस्था 3000 से अधिक लोगों को तीर्थयात्रा करा चुका है। इससे पूर्व मुस्लिम जियारिनों का एक 72 सदस्यीय दल 11 से 19 दिसंबर तक विभिन्न दरगाहों समेत अजमेर यात्रा से लौटा है। बीते 10 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक बार संस्था द्वारा लगभग 2000 लोग इस दौरान जियारत भी कर चुके हैं। मालूम रहे कि वर्ष 2014 से संस्था द्वारा अलग अलग जियारत और तीर्थ यात्रा करने वालों में से अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग ही रहे हैं। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोग न्यूनतम ट्रेन बस किराया देकर संस्था की देखरेख में यात्रा करते रहे हैं। बुजुर्गों की देखरेख के लिए संस्था के युवा सदस्यगण भी सहयोग में रहते हैं। संस्था के संयोजक मधुबाला सिन्हा के अनुसार यात्रा में कई कठिनाई भी आती रही है, जिसका समाधान सभी यात्री मिलजुल कर करते रहते हैं। संस्था की प्राथमिकता होती है कि सभी यात्रीगण सुरक्षित और स्वस्थ होकर लौटे। वहीं मधुबाला सिन्हा ने बताया कि यथासंभव खाने की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाती है, जिसे बनाने में महिला यात्री सहयोग देते हैं। उसी तरह युवाओं के जिम्मे लोगों में गाइड, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था होती है।